हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आप लोग देख रहे हैं सुगरा की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर अहमद, यानी जिसको हम पूरे लद्दाख में अभी अहमद के नाम से जाना जाता है, उसकी और उसकी पूरी फैमिली के लाइफ स्टोरी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, अभी किसके साथ रहते हैं, रहने के लिए घर है कि नहीं, जो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, जो लोग उसकी फ़नी वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडियाज़ पे अपलोड करते हैं और उससे ऐसे काम करवाते हैं जो उसके लिए अच्छी बात नहीं है, उससे उसके ऊपर क्या असर पड़ा है और वो खुद आप सबसे क्या गुजारिश करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें वो खुद से आप लोगों से बहुत सारी गुजारिश कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, उसकी पास्ट कैसा था और अभी कैसा है। तो कंपेयर कीजिएगा, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, आपको मालूम हो ही जाएंगे कि कितना चेंजेस आया है उसके लाइफ में। मिस्टर अहमद करगिल के सिल्मो बटुम विलेज में पैदा हुआ था। वो अपने मम्मी पापा, बड़ी अम्मी और छोटे भाई के साथ रहता था। गरीबी की वजह से उनको 3 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। 3 टाइम में से उनको कभी 2 टाइम का या फिर कभी 1 टाइम का उनको खाना नसीब होता था। मम्मी पापा की अगर बात की जाए, दोनों बहुत ज्यादा मेहनती थे। खासकर अगर बात की जाए उसकी मम्मी की, तो वो दूसरों के घर काम करने जाती थी, दूसरों से भीख मांगती थी, घरों में जाके भीख मांगती थी। ऐसे करके वो लोग अपनी जिंदगी बसर करते थे। घर में फाइनेंशियल कमी होने की वजह से ना दोनों भाई ने पढ़ाई किया है, लेकिन छोटे भाई जो अपने मेहनत से अपने दम पे दूसरी क्लास तक पढ़ाई कर लिया था। लेकिन उनके घर की फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो दूसरी क्लास के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, उन्होंने वहां से पढ़ाई छोड़ दिया। जब मिस्टर अहमद 39 एज के थे, उसकी बड़ी मम्मी का डेथ हो गई। उसके 5 साल बाद उसके मम्मी की भी डेथ हो गई। तो उसके घर का जो पूरी जिम्मेवारी है वो सारा कुछ उसके छोटे भाई के ऊपर आ गया, क्योंकि अहमद जो है उस टाइम भी कुछ काम नहीं करता था। 12 साल तक उसकी मेंटल, जैसे हम कह सकते हैं, सारा सब कुछ वो बहुत अच्छे से समझ सकता था, बहुत अच्छे से बोल पाता था, अक्लमंद इंसान था तब 12 साल तक। उसके बाद जो है सिल्मो के जो गांव है, वहाँ के कुछ लड़कों ने, जो जवान लड़के होते हैं, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने प्लेजर के लिए उससे ऐसे ऐसे काम करवाना स्टार्ट कर दिया। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उसके कान को ऐसे मरोड़ता था, फिर उससे कहते थे कि डांस करो, गाने गाओ। ऐसा करके उसका जो माइंड है वो सारा खराब करते चला गया। उसकी पूरी लाइफ को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब ऐसे वो नहीं करते थे तो लोग उसको पैसे देते थे, अहमद को लोग कपड़े देते थे, लोग रहने के लिए ऐसे घर में बिठाते थे। तो अहमद को धीरे धीरे ऐसे फील होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा या फिर ऐसे लगने लगा कि मेरे को इस ऐसे करने से, डांस करने से, गाना गाने से, मजाक करने से मेरे को खाना मिल रहा है, मेरे को पैसे मिल रहा है, मेरे को रहने के लिए जगह मिल रहा है, तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। उसने पूरा छोड़ दिया कि मुझे आगे जिंदगी भी जीना है, मेरे आगे लाइफ होगा, ये सारा चीज उसने छोड़ दिया। अभी बात की जाए मिस्टर अहमद की, उसका एज अभी 50 साल होने को जा रहा है, क्योंकि अभी 49 एज का वो हो चुका है। लेकिन उससे पहले वो एक अक्लमंद लड़का था, खुश मिजाज लड़का था, जो अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, अपने माँ बाप को खुश रखता था, अपने माँ बाप के साथ रहता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज की वजह से, हमारे माहौल की वजह से, हमारे कुछ लड़कों की वजह से, कुछ नौजवान की वजह से वो अभी इस हाल तक पहुँच गया है। आप खुद वीडियोज़ देख सकते हैं उनसे क्या क्या करवाते हैं, और लोग उसको ये सारे काम करने के लिए बोलते हैं और लोग खुद हंसते रहते हैं। पीछे उसका दर्द छुपा है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे समाज की इन हरकतों की वजह से उसका माइंड जो है उसी चीज में चलता गया, उसी काम में वो एंजॉय करने लगा, उसी काम को बढ़ावा देने लगा और उसका माइंड जो है वैसे ही चलता गया। 50 साल हो गए हैं, लेकिन उसको खुद को अभी तक ये भी नहीं मालूम कि मेरी खुद की एक अपनी जिंदगी भी है। इस तरह की अजीब हरकतों की वजह से उसके भाई को भी बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर उसने सोचा कि मैं एक बार इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई को, कि मेरे भाई के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सोच के चंडीगढ़ ले गया और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया, दिखाया डॉक्टर को कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बताया। फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसकी दिमाग तो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल इंसानों की तरह है, इसके दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस इसको ज्यादा टेंशन मत देना, ये जैसे जीना चाहता है वैसे इसको जीने देना, मतलब उस पर दबाव मत डालना। फिर उसके भाई ने भी ऐसे किया, उसको ऐसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है लोकल अपने जो ट्रीटमेंट होता है वो भी किया, जैसे अबा अखुन जिसको हम बोलते हैं, उनके पास ले गया। उन्होंने भी कहा कि ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उसको उसके ऊपर थोड़ी सी असर है, लेकिन कोई बात नहीं है, अब इसको अपने हाल पे छोड़ दीजिएगा, उसको ज्यादा तंग मत करना, इसको इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना। यही सब सुनने के बाद उसके भाई ने भी उसको अपने हाल में जीने दिया, उसको जैसे वो जीना चाहते हैं उसके भाई ने उसको जीने दिया। अगर बात की जाए उसके पापा की, तो 1-1.5 साल पहले उसके पापा की भी डेथ हो गया था। अभी वो फिलहाल अपने भाई और भाभी और उसका एक भाई का लड़का है उनके साथ रहते हैं। ना उनके पास उनका माँ बाप है, ना उनके पास खुद की फैमिली है। आप खुद सोचिए, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाएंगे उसको और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रही बात, यहाँ तक तो हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में बात किया। अब मैं बात करूंगी उसके पास ना ही रहने के लिए घर तक नहीं है। जहाँ मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये बरू में है, जहाँ पे वो अपने भाई भाभी और उसके भाई के लड़के के साथ रहते हैं।
यहाँ पे वो काफ़ी साल से रह रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। वो क्यों नहीं है, चलो मैं आपको इसके बारे में भी तफसील से बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वो सिल्मो के रहने वाले थे, तो वहाँ पे उसके भाई ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से उन्होंने एक घर बनाया था, आप ये देख सकते हैं। और 1997 में ये घर बना था और 2021 में ये घर जो है रोड में चला गया है। हुआ यूँ था कि वहाँ पे रोड बनने को आया उसके गांव में, तो उसका मन नहीं था कि मैं अपने ज़मीन को, अपने घर को रोड में दे दूं, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरे न घर थे रहने के लिए, न ज़मीन था। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इल्तिजा की उन लोगों से, बहुत गुजारिश किया और उसको बहुत सारे लालच दिया कि हम गवर्नमेंट से तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे निकलवाएंगे कि तुम अपने ज़मीन को दे दो, तुम्हारे लिए और भी बहुत ज़्यादा पैसे हम गवर्नमेंट से निकाल लेंगे। तो उनसे गुजारिश करने के बाद उसको देने का तो बिल्कुल मन नहीं था। गुजारिश करने की वजह से उन्होंने अपने ज़मीन दे दिया सड़क बनने के लिए, और उसके पास ना घर बचा ना ज़मीन बचा, अभी उनके पास कुछ भी नहीं है और अभी रह रहा है फ़िलहाल बरू में। आपको ये मैंने घर दिखा दिया, इस हाल में वो लोग अभी रह रहा है। मैं और आपको समझना चाहिए कि, और जानना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे माहौल में, हमारे समाज में कितनी गरीबी है और हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनको क्या ही पता था कि उन्होंने कितनी मेहनत करके इस घर को बनाया है। खैर, वो तो हमने देख लिया गरीब के साथ होता क्या है। मिस्टर मूसा कल ही आरएमबी ऑफिस गया था अपनी मांग को लेके और कहा कि अगर आप लोग मेरे पैसे, मेरे घर, मेरे जमीन वापस नहीं करोगे तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा या मीडिया से कहूंगा। तो उन्होंने पता है क्या कहा कि अगर तुम मीडिया से बात करोगे, मीडिया को बुलाओगे, तो जितना तुम्हारा हक है उतना ही मिलेंगे, और अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिल सकता है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसे होता है? अगर हम चुप रहेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, और अगर हम अपना जो हक है वो मांगेंगे तो हमें उतना ही पैसे मिलेंगे? अगर ऐसी बात है तो मैं तो कहती हूँ कि उसका हक ही मिल जाए, वो भी बहुत ज्यादा काफी है। क्योंकि गरीबों को कितना भगाओगे, कितना दौड़ाओगे, उनकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। और आप लोग उनके ऊपर ऐसे दबाव डाल रहे हैं कि अगर मीडिया को बुलाएंगे, अगर मीडिया से कहेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे वाह, ऐसे ऐसे काम हो रहा है जिनको अपनी हक नहीं मिल रहा है। अपने हक के लिए वो आवाज तक नहीं उठा सकते, अपने हक को दूसरों के सामने भी नहीं रख सकते हैं। क्या बात है यार। गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि हमारे साथ ज्यादती हो, हमारे साथ नाइंसाफी हो, तो हम अपनी आवाज ना उठाए, हम चुप रहे, है ना। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आखिर वो सीसी तक गया अपने मांग को लेके, अपने हक को पाने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। लेकिन सीसी से सिर्फ एक बार नहीं मिली, 2-3 बार मिली, लेकिन वहां पे भी उसको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। बात तो की उन्होंने कि हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी तक उनका काम हुआ नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। और जहां तक हमें पता है कि हमारे करगिल के जो सीसी साहब है वो खुद सिल्मो से बिलोंग करते हैं, खुद सिल्मो के हैं, और हमसे ज्यादा मालूम होगा उसकी सिचुएशन के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर गवर्नमेंट ऐसे गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हमें तो नहीं लगता कि हम आवाम की कुछ मदद कर पाएंगे। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या जायज होगा उस रोड पे चलना, एक गरीब का घर उजाड़ के? क्योंकि आप लोगों ने खुद से कहा है कि हम मदद करेंगे, हम आपकी पैसे वापस दिला के रहेंगे, लेकिन 8-9 महीने हो गए, उनके पैसे अभी तक आए नहीं है। और क्या पता, उनको ये भी डर है, क्या पता ना ही आए, क्योंकि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं होता है ना। और आप सबको क्या लगता है कि जो अपी अहमद कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ रहते हैं, एक अच्छे से घर में रहता होगा, आलीशान घर में रहता होगा, अच्छा खासा जिंदगी जीता होगा? नहीं भाई, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं घर जाके आई हूँ, मैंने घर की हालत देखी है, उनकी सिचुएशन के बारे में मैंने बहुत करीब से जाना है कि किस हाल में जी रहा है। सो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये घर है जिसमें वो लोग अभी रह रहा है। वो 2 भाई और भाई के वाइफ और उसके बच्चे, ये सब मिलके इस घर में रहते हैं। वो भी ये घर पता है किसका है? मुंशी हबीबुल्लाह का है, जिन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो तुम मेरे इस पुराने घर में रह सकते हो। और काफी टाइम से मुंशी हबीबुल्लाह सर ने उनको ये घर दिया है रहने के लिए, और अभी भी वो यहाँ पे रह रहा है। और किस हाल में रह रहा है, अब घर का हालात तो आप लोग देख ही रहे हो। और इस घर की पूरी जिम्मेवारी मिस्टर अहमद की जो छोटा भाई है मिस्टर मूसा, उन्होंने कंधों पे लिया हुआ है। वो अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बीवी, अपने भाई, सबको संभालते हैं। वो भी एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन का काम करके। वो भी कैसे करते हैं आपको पता है? कि वो सामान लेके घूमते हैं दुकानों में, जगह जगह घूम के, जहाँ पे कुछ बनाने की, जहाँ पे उनको कुछ काम मिल जाता है वो काम ठीक करके आ जाते हैं। सोचिए, ऐसे करके वो अपने पूरे फैमिली को चला रहा है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए जितना हो सके, और फाइनेंशियली भी अगर जो भी मदद करना चाहे, मैं तो गुजारिश करूंगी फाइनेंशियली भी जितना हो सके मदद कीजिएगा ऐसे लोगों की, ताकि वो थोड़ी सी भी, मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी अच्छी लाइफ जी सके।
और एक बात मैं आप लोगों को बताते चलूं, अहमद भाई को कुछ दिक्कतें भी हैं जिनको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। पहले तो शाम होते ही उनको आंखों से दिखना बंद हो जाते हैं। जैसे शाम हो गए वो बिल्कुल उसके सामने अंधेरा छा जाती है और वो एकदम से अंधेरे में ही, जैसे मान लो उसकी आंखें बंद हो गई है और वो ऐसे ही चलने लग जाता है। तो इस वजह से शाम होने से पहले उसको अपने घर भी आना पड़ता है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं मिलेंगे, क्योंकि कि आप देख सकते, कहते हैं ना कि नजर लगना, ऐसे कुछ बात हुई है, ऐसे कुछ काम हुई है, उसकी वजह से उसके सारे दांत गिर गए, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। और तीसरी बात, उसको अभी 1-2 साल पहले जैसे नमूनिया टाइप का हो गया, तो उसकी छाती में प्रॉब्लम है। तो ये सारे उसकी प्रॉब्लम्स भी है, ये सारे चीजें हमें मालूम होना चाहिए और जितना हो सके उसकी मदद कीजिएगा। फाइनेंशियली भी अगर कोई मदद करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, खासकर मैंने अपने अकाउंट का लिंक दिया है। मैं देखना चाहूंगी कौन कितना मदद करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जरूर वीडियो बनाऊंगी, और मैं खुद भी मदद करूंगी, आप भी मदद कीजिएगा जितना हो सके और उनको थोड़ी अच्छी लाइफ देने की कोशिश कीजिएगा। बस लास्ट में यही गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि गवर्नमेंट तक आवाज पहुंच जाए और उनको उसका हक मिल जाए। na porotiasum na atamet na mamet yut pisperik mane yut met merbani nga garbcin nga zikpikin merbani nga ngari sudar bacin yang tsanga na mazranshik merbani traubun boz sudarang thosusin merbani shukriya nga chasang nga zgren mazgren nga la tula masal pi nga dat po pangchin chakte nga sudar chachin merbani badal nga tulen tulmal tulchik nga ngarang dukpi jagi ka dukchuksi zgren mazgren chik ya saring mo bakshis. अस्सलामुअलैकुम नमो फातिमास मना काफ़ी गुंदे आंगास वीडियो कल्सपिन व्हाट्सएप का यानी कि गाना नॉली शामिल पिन की यूट्यूब का लेवेज जर्बी अच्छा दो काफ़ी nga ni de speronica taun tans yanti de yang nomik duk nomo hakima sang काफ़ी taun tans yarishas de mana ya yanti de di speraos mana काफ़ी ni phono ni ngas ngari phone variant zespin ha या दो चला ni phono na cooks pana majburan zerin ha yanta ngas galat chik zer setna maf bacha या गलती ngas gyox zer spamet yanti shazde या दो चला ni phona दिन eltek mana बेहतरीन अगर खो ना amaduk pa bazar la lebna yanta na thugna yanta na spera ka to chana खोआ बेहतरीन स्पेरा जर्चा ngатang nang yambo normal insan nang yambo spera tang ma chogla yantes khona spera tang cha yanti shazde dare khona masalan ahmad khurang na chogs ba se yantes spera tang duk do tang mana khos samba chuki gangma ngarang na chogs in chuk garang sa ngarang ngari harkat po ngari malap ngari mijas po chogs duk दिन गामा ये तो चलते रहता है जरे बचोशी बसे खोसांग एक्शन उन बेंदुक दोस खो खुरा मिसालन दारे ना खो यांचिन खो बाजार लान लेबेत खो गारों सा लेबेत ngari युल ना बाहर ला लेबेत या बाजार ला लेबेत दिर कारगिलो ले सिनार गारछना खो लेबेत डेर सा स्टेते छेंदु या खुंता सावरी माथो बना खुंती नामजा बुत बिफिया खुंती यांग्स बिफिया छना आखिर पे का दे नतीजाउन गांगमा खो बिचारे रगाजवास पे बिंचे इंदे ngade kholto yujua मतलब ngati awami ngati jawanoni yade ahman nangyambo tempas ben dux bimuni chang kerchamen chang noksan yongchamen khong chang pharak chachamen ki ni phone orga se ngana ngyambo ni nang pe lusna ni kaga mushkilat pothon chang zerbi chang andaza yongchamen yanti shazde yantang lepchamen ni phone khidmat ba kho thingchak nati thingchachi ka lungna खो मुश्किलात चांग खो दारे खोई सियाता ठीक मिलुस बात खोए आदत पुस बासे खो मधुक पैन बाजार लछात दो सही लेकिन आदत पो चिकी वजह का नसों जरबना दिया जवान फुसा वजह का नसों खोआ लेकिन आदत छाचुस खो मजबूर सों खो खुरा आदे का खुरा मना खुरी मना जगतांग रूटीन चिल्डन खुरी चना दो बात से मैंने खोआ चेनांग मियों माचुक हो सकता है Kwezing nga kwezing piang ngari phono in na sang kwezing piang changa nyanchamen chana yantanga nga ba se kimo kwe mijasi variang yantanga pata khoga chuga
बेहतरीन छात बेहतरीन बसे दुख पात वल्लाह खुदा कसम ngarang menyambo yong se duk pat ngarang basik बेहतरीन बसे nga busa chichi ngarang basik rinchan bat khos makhyon zerenchi nga khos nanga chithong khuriong mat khos chahe sang se khons chahe khos shtote khons chiba se khons ya yanti shazdet kho tang khana yod बेहतरीन बसे खो गोंचास बस तंग मत या दोनला खुदा जानता शर्चेन दी दुनिया पे का जानता शजदे बचिन इंशाल्लाह yang atang momini faras pona dia injuya ngari sampeana dia shese juya ngarang pada likhi inang menjuya ngaris koshis na ni dia in mana majbur son se yanta di ngas video yanta lep chuksin yanti shazde ya dring syang lafuz khachik agar गलत का तो यंती खिलाफ नी करना बिंग ना माफी नस चले यंती शजदे या ओलोमे बारियां नस जाशिक जेस्पिन दो कार्ड बासे में चुक ngati yang ngari yang grup ciot pinde ant kaspin do sus bas do nga pata met ya oloma ngas chang olome khilaf ching mazes bin oloman langi dia guzarish in min ki nyan na yanti shaze majlis ka to yang nok dia misalan juma chet ya ईद और che कोई भी मजलिस हो दिन एल्टिक और चंग यो आइंदा योमी दोनिया जाशिक अहमद चोक्सुनी बारियां जर्री मेन की नी फोने बारियां जरबी नती डिस्ट्रिक्ट कारगिल अहमद चोक्सुइन नजदीक पाइंदे खोंस दिक पाइन खों खुंती मर्जी के बासे मेन ngate जाशिक den dabana khong thebs dik pasong sin haqiqat yang do ngatiang andaza yong margushin ngatang dis samazat pozlek sina aqal salih ngatang shaze basede belsons khuntang susuin nasang ngachi shasha balang gya bad yarang zerna balang gya bana de chunche balang skill latang se de cho zone thama pharis nyale chanla shanku yong trchan yong zerbiang skill latang se jakpat ngates ahmad choksun efazat bengati ka farazin खों बेहतरीन स्पेराल साहब से बेहतरीन दोआल साहब से बेहतरीन फ्याग रोजा दोन चिंगन कोशिश बसेल साहब ना ngata ngati मोमिन इलाजिन मोमिन आईना इन माजुया सीधी सी बात nga मामिक जरबा शे सामिशस फदेंती शाजदे छाना दियानी गुजारिश इन मैं एंती शाजदे दिन हेल्थ खो बेहतरीन सबचा अगर खो बाहर मन नामजा फुट पर डुल ना का तो ना खो खो बुसा मना ना चम से दुगने चाचा इन क्यूडियो चना या ngari ka zimori yo juya ko zimori angi ka forchain nga atama met ya bisnalla atama ni khidmat ngas base dunia tikana galin ngacha problem ko lusen du paje asnani chos garibi na mana hodesha zade sabchig na media daven dunia basar basin majuya serimo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh इंतशार और इंशाल्लाह इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और देखेंगे उसमें उसको कितने फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है और जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे लिख जरूर देना कि सपोर्ट फॉर अहमद ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने सपोर्ट करने वाले हैं अहमद को। इंशाल्लाह अभी मैं कुछ दिनों के लिए अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगी, देखूंगी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना के मैं वहां पे अहमद सर का अकाउंट नंबर ही दे दूंगी ताकि दिखाना चाहूंगी कितने लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस वजह से मैं अपना अकाउंट नंबर दे रही हूँ। कोटक महिंद्रा का अकाउंट है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है और साइड में दिए बेल आइकन को बिंदास होके क्लिक कीजिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी वीडियो लेके, तब तक के लिए वस्सलाम वालेकुम।